अच्छा, भूत प्रेत तो तब आएंगे जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाएंगे। अभी कोई भूत प्रेत नहीं, अभी कई भूत प्रकट ही नहीं हुई। भूतों को और इन गणों को तो भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ के विनाश के लिए प्रकट किया था। अभी कहां से भूत आएंगे? जब मां शरीर को त्यागेगी दक्ष के यज्ञ में, तब भगवान शंकर सुनेंगे, तब वीरभद्र के साथ करोड़ों भूतों को भेजेंगे। तब वो भूत वहीं रहेंगे भगवान शंकर के पास, तब उनको भगवान शंकर ब्याह में लेकर के जाएंगे। आज सात्विक देवताओं के साथ चल रहे हैं, देवताओं के साथ पहुंचे हैं भगवान दक्ष के यज्ञ में। ये दक्ष के घर पर पहुंचे, भगवान शंकर का स्वागत हुआ, विवाह का स्वागत हुआ और भगवान का विधि विधान से विवाह संस्कार पूरे हुए। ब्राह्मणों से वरदान मांगा, आपने मेरा वरदान दिया, आपने मेरा विवाह संपन्न करवाया, क्या चाहते थे? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप इस वेदी पर ही हमेशा प्रकट रहें, विराजमान रहें, हम ये चाहते हैं। भगवान शंकर ने तथास्तु किया और भगवान शंकर विवाह करके दक्ष के यहाँ से सती देवी को लेकर के तुरंत अपने कैलाश के लिए आए। महाराज बोलो शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। विवाह संस्कार पूरा हुआ। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश आए और भगवान ने कहा, विवाह हो गया है, अब हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान शंकर सबसे पहले विवाह करके भगवान शंकर कथा सुनने के लिए निकल पड़े। महाराज शंकर जी कहना चाहते हैं, जो भी नए नए लोग विवाह करके आए तो घूमने बाद में जाएं, सबसे पहले किसी साधु और संत की शरण में जाकर के कथा सुने। इसलिए भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभुवनो भवा प्रसमारूय पर्यात् दृष्टलीला विशारदा। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि भगवान पर्यटन करने के लिए गए, घूमने के लिए गए। लेकिन इस कथा को जब गोस्वामी जी ने गाया अपनी रामचरितमानस में, तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शंकर घूमने के लिए नहीं भाई, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा सुन। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। हमारे
वहां भगवान शंकर ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथावाचक ने प्रणाम किया। आओ आओ भगवान शंकर प्रणाम। जो श्रोता थे कथा सुनने वाला तौन बोले ओहो दुकान कथावाचक जो हम प्रणाम करने लगे। अरे कथावाचक को तो उधर प्रणाम होता है, ये कैसा कथावाचक है जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। सती जी के मन में ये संदेह हुआ, ये इनके कथा सुनो या मुनि जो हमें प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। इसलिए जब कथा भी हुई तो सती देवी ने वो कथा नहीं सुनी और भगवान शंकर ने खूब कथा सुनी महाराज। कथा सुनकर के जब चलने लगे तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा भगवान शंकर ने सुनी और अब मुनि से विदा मांग करके चलने लगे। तब भगवान शंकर के साथ कौन आ रहा है कथा सुन करके? बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है साहब। क्योंकि जब कथा सुनने जा रहे थे, कौन जा रही कथा सुनने के लिए? बोले जगत की माता जा रही है कथा सुनने के लिए। कोई साधारण व्यक्ति जा रहा है क्या? और जब जगत माता ने कथा नहीं सुनी, सारा विशेषण अरे गोल कथा सुनी बेटे नोनो, बोले एक चंचल की बेटी होने लगी, सारा विशेषण हटा दिए। जब तुम कथा में आते हो तो स्वागत होता है साहब, श्रोता पहुंचे हैं। लेकिन जब श्रोता कथा ना सुन दो, केवल बात कर दो, फोन चलो दो, तब विशेषण हटा देने चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये गोस्वामी जी ने कहा, हम नहीं कह रहे। कथा सुनकर के आए भगवान शंकर और कथा सुनकर के आकर के चलते चलते भगवान शंकर दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। आगतम दंडिकारण्यम पर्यटन सांगराम्बरम, दर्शयन् तत्र गां शोभा, सत्ये सत्य प्रणव प्रभु, सत्ये सत्य प्रणव प्रभु। आज भगवान शंकर कथा सुनकर के दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि भगवान राम जी का जन्म हो गया। नारायण का श्री राम के रूप में जन्म हो गया। राम जी का जन्म हो गया महाराज अयोध्या में। और जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, आप जानते हैं कि भगवान बड़े हुए, अल्पकाल में सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान शंकर विश्वामित्र जी के साथ चले गए
उनके सिद्ध आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था उसको पूरा करवाया। उसके बाद भगवान शंकर नेपाल मिथिला में गए। जिस राजा को जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं सके, हिला नहीं सके, 10,000 राजा एक साथ लगे फिर भी उस धनुष को नहीं हिला सके। सहस 10 एक ही बार उस धनुष को भगवान राम जी ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। एक निमिष में सीता जी से स्वयंवर किया। भगवान कुछ दिन अयोध्या में रहे। राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और चलते चलते भगवान दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे और पंचवटी पर जैसे गए वहां भगवान की पत्नी को कोई चुरा करके ले गया। तो भगवान उस समय सीता देवी को जंगल में जंगल में खोजते घूम रहे थे। कह रहे थे, हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, आप बताओ क्या आपने हमारी सीता जी को कहीं देखा है? कौन उनको उठा करके ले गया है? रो रहे थे राम। ये दृश्य भगवान शिव जी ने देखा। तत्र रामम ददर्शंसो लक्ष्मणेनान्वितं हरा अविष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छला हासतीति परोचन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। रुदन्तं शिव पुराण की कथा है। बार बार बल भगवान रोने लगे। आसतीति प्रोचन, हाय सते, हाय सीते, हाय सीते।